अब आप खुद सोचिए इस परिवार की क्या गलती है। क्या आप सिर्फ इतना कहेंगे कि इनकी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा था? इसके अलावा पुलिस को यह भी शक है कि जिस बस ड्राइवर की वजह से यह दुर्घटना हुई वो शराब के नशे में था और वो इससे पहले भी कई बार इसी एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर चुका था और आज भी उसे शायद यही लगा कि एक बार और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने से उनसे कौन रोक सकता है, एक बार और अगर ऐसे ही रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी निकाल लेगा, बस निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा। हमारे देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को अब राइट मानकर स्वीकार कर लिया गया है। यह रॉन्ग साइड नहीं है, अब यह राइट है। और अब हमारे समाज को, हमारे देश की ट्रैफिक पुलिस को रॉन्ग साइड ड्राइविंग की घटनाओं पर कोई हैरानी नहीं होती और जब इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो लोग इसे अपनी बुरी किस्मत मानकर सोच लेते हैं कि भगवान ने उनके नसीब में यही लिखकर भेजा था। लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत में इसमें भगवान का नहीं बल्कि इंसान का दोष है। आज अगर स्कूल बस का ड्राइवर रॉन्ग साइड ड्राइविंग न कर रहा होता और अगर ट्रैफिक पुलिस समय रहते इस ड्राइवर को रोक लेती तो शायद इन 6 लोगों की जान बच जाती और ये खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच जाते और ये परिवार इस तरह से अचानक खत्म नहीं होता। पूरी दुनिया में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हमारे देश भारत में होती हैं। हम इसमें वर्ल्ड चैंपियन हैं। अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग का कोई ओलंपिक में इसे खेल मान लिया जाए तो हर साल गोल्ड मेडल हम ही जीतेंगे। हमारे देश के जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं हमारे देश में, आप सोचिए कितने प्रतिभाशाली हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग में कि उन्हें दुनिया का कोई भी देश हरा नहीं सकता। वर्ष 2021 में भारत में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से 21,500 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए 8,000 लोग मारे गए सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से। इस हिसाब से प्रतिदिन 22 लोगों की मौत सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुई थी। वही रॉन्ग साइड ड्राइविंग जिसे हम बुरा मानते ही नहीं है, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। हमारा समाज इसे बुरा नहीं मानता, ट्रैफिक पुलिस वाले भी इसे बुरा नहीं मानते। और अगर आप आज का दिन भी उठा के देखेंगे तो आप में से 99% लोगों ने आप ही के घर के आसपास, दफ्तर के आसपास या जब आप अपने घर से निकले होंगे तो आपने आज ही न जाने कितने लोगों को रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए देखा होगा और आपने इग्नोर कर दिया होगा। आपको लगा ही नहीं होगा कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। भारत में हर साल औसतन 1.5 लाख, हर दिन 422 और हर घंटे 18 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और भारत की सड़कें पूरे साल लोगों के खून से सनी रहती हैं। फर्क बस इतना है कि वो सड़कों पर जो खून पड़ा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देता। आज जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई है, अगर आप अभी भी जाएंगे तो लोग अब तक सब भूल चुके होंगे, जबकि दूसरे देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ष 2018 में अमेरिका में 22 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें 37,000 लोग मारे गए, हमसे कहीं कम। सोचिए हमारे यहां 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, अमेरिका में 37,000 लोग मारे गए, जबकि भारत में अमेरिका के मुकाबले काफी कम, सिर्फ 4,67,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई। लेकिन भारत में इन दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मारे गए। तो फर्क देखिए आप अमेरिका और भारत में। अमेरिका में 22 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, हमारे देश में लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, अमेरिका से कम होती हैं। लेकिन 22 लाख दुर्घटनाओं में अमेरिका में सिर्फ 37,000 लोग मारे गए और हमारे यहां 4.5 लाख दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं हर साल। वर्ष 2018 में ही जापान में भारत के बराबर ही सड़क दुर्घटनाएं हुई, लेकिन जापान में इन दुर्घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 4,500 था और भारत में यह आंकड़ा था 1.5 लाख। अब आप खुद सोचिए कि भारत में ऐसा क्या है कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं तो अब भी दूसरे देशों के मुकाबले कम हो रही हैं, लेकिन मौतों के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के लोगों में अनुशासन ना होना और हमारे देश के जो लोग हैं वो ट्रैफिक के नियमों का पालन ना के बराबर करते हैं। आज हमारे देश में लोगों के पास लेटेस्ट फीचर्स वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कुछ ही सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, हवा से बातें करने लगती हैं। जब आप गाड़ी खरीदने के लिए भी जाते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि ये बताइए इसकी पिकअप कैसी है। फिर गाड़ी के शोरूम वाला आपको बताता है कि आप 5 सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, 10 सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ लेगी, जैसे कि आपको कहीं इसे रेसिंग कार बनाना हो।
और आज हमारे पास दुनिया की हर बेहतरीन गाड़ी भारत में उपलब्ध है, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं। और इसके साथ ही इन गाड़ियों को चलाने के लिए हमारे देश में 6 से 8 लेन वाली शानदार सड़कें, शानदार हाईवेज और एक्सप्रेसवेज भी लगातार तेजी से बन रहे हैं। लेकिन इन लेटेस्ट फीचर्स वाली गाड़ियों को इन बेहतरीन हाईवेज पर अनुशासन और नियमों के साथ कैसे चलाना है, यह भारत के लोगों को अभी तक किसी ने सिखाया नहीं। भारत में अब भी नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर 31% और स्टेट हाईवेज पर 23.5% रोड एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं। और इनमें भी ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता। आप सोचिए, जिसके पास लाइसेंस तक नहीं है वो ट्रैफिक के नियमों का क्या पालन करेगा। वर्ष 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ 70% ड्राइवर्स के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था। यानी भारत में अनट्रेन्ड और अनाड़ी ड्राइवर्स की संख्या लाखों में है, और ये वो लोग हैं जो किसी आतंकवादी से कम खतरनाक नहीं। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे 51% लोग मारे जाते हैं जिनकी उम्र 35 साल या उससे भी कम होती है। सोचिए, जब कोई परिवार सड़क दुर्घटना में किसी अपने को खोता है तो उस परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे मामलों में तो पीड़ित परिवारों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बुजुर्गों को बुढ़ापे में काम करना पड़ता है क्योंकि उनका कोई एक युवा सदस्य जो शायद कमाने वाला इकलौता सदस्य होता है, वो सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि सामने वाला जो ड्राइवर है वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, अनुशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो खुद रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहा है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि भारत के बहुत सारे लोग अब इतने बीमार हो चुके हैं कि वो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से भी विचलित नहीं होते। मानसिक रूप से अब उन्हें इनकी आदत पड़ चुकी है, और हमारा सिस्टम भी कानून के सहारे बैठा रहता है, और कानून भी अपना काम कभी ठीक से कर नहीं पाता। कानून हमारे देश में कैसा काम करता है आप सब जानते हैं, अदालतें कैसा काम करती हैं आप सब जानते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत में कन्विक्शन रेट सिर्फ 36% है, और इन मामलों में भी आरोपियों को बहुत आसानी से अगले ही दिन बेल मिल जाती है। अगर किसी रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान चली जाए और यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने घटना के दौरान लापरवाही की थी, तो उसे आईपीसी की धारा 304A के तहत केवल 2 साल की सजा होती है, और उसे अदालत से जमानत भी बड़ी आसानी से मिलती है। यानी हमारे कानून ही इन दुर्घटनाओं को गंभीर श्रेणी में नहीं रखते। इसी तरह दिल्ली में एक और इलाका है जिसे ग्रेटर कैलाश कहते हैं। बहुत पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश, और यहां जो मकान हैं वो करोड़ों के मकान हैं। इस इलाके में भी बारिश के बाद सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि इसमें पूरी एक गाड़ी समा सकती है। इस सड़क की मरम्मत भी कुछ समय पहले ही हुई थी, और यह इलाका दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन दिल्ली के शहरी विकास मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का भी ठीक से विकास नहीं कर पाए हैं। एक और तस्वीर देखिए जो दिल्ली के जनकपुरी इलाके की है, जहां सड़क के बीचों बीच 15 मीटर चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया, जो आपको किसी तालाब की तरह आज नजर आएगा। और संयोग की बात यह है कि जनकपुरी की जिस सड़क पर यह गड्ढा हुआ वो सड़क भी ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि नई सड़क है। और आज यहां बात सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली की नहीं है, ये तो दिल्ली का हाल है। सोचिए जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। हरियाणा के पंचकुला में इसी तरह एक नई सड़क बारिश में 20 फीट अंदर तक धंस गई, और इस सड़क का निर्माण भी चंडीगढ़ को पंचकुला से जोड़ने के लिए हाल ही में हुआ था। देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी बारिश के बाद ज्यादातर सड़कों की यही हालत है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आप जहां भी रहते हैं आज, वहां पर भी मुझे पूरा पक्का यकीन है यही हालत होगी। और बहुत सारे लोग तो अब कह रहे हैं कि इस समय बारिश के बाद सड़कों की सतह जो है वो चंद्रमा की सतह जैसी हो गई है, जिसमें हर कदम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में सड़कों को बनाने का इस साल का बजट अब गड्ढे में जा चुका है। यानी सारा पैसा जो इन सड़कों को बनाने में लगा वो अब गड्ढे में जा चुका है, और अब अगला बजट यानी अब जो नया पैसा सैंक्शन होगा वो इन्हीं गड्ढों को भरने के लिए खर्च किया जाएगा। यानी गड्ढों से ये विकास कभी निकल ही नहीं पाएगा, और आपका सारा पैसा, आप जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं
वो सारा के सारा पैसा इन गड्ढों में समा चुका है। और ये गड्ढे कट्टर ईमानदार गड्ढे हैं जो आपको करप्शन के कहर के बारे में पूरी ईमानदारी से आज बता रहे हैं। और ये आपके हमसफर भी हैं, क्योंकि आपको इन्हीं के साथ जीना है और इन्हीं गड्ढों के साथ संघर्ष करते हुए अपना सफर करना है। इसलिए इन गड्ढों से दोस्ती कर लीजिए। ये गड्ढे बहुत ईमानदार हैं, ये गड्ढे आपके सच्चे दोस्त हैं। सड़क तो पल दो पल की साथी है, आज है कल नहीं रहेगी। सड़क बेवफा है, लेकिन ये जो गड्ढे हैं ये बहुत वफादार है, ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये गड्ढे सरकारों ने आपको दिए हैं। सरकारों में जो भ्रष्टाचार है उसकी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। दिल्ली में सड़कें बनाने और उसे सुंदर बनाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग का बजट 2000 करोड़ रुपए है। हरियाणा में यह बजट 2040 करोड़ रुपए है। पंजाब में यह बजट 1300 करोड़ रुपए है। लेकिन इन हजारों करोड़ रुपए से जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है वो आपको इन मरी हुई सड़कों के शवों में आज अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा। आप सोचिए, ये सब आपका पैसा है। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत की 63,229 पंचायत समितियों की 9,730 और 22 जिला परिषदों की 928 सीटों के लिए यह चुनाव हुआ था। बहुत बड़ा चुनाव है ये। और इन चुनावों में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी एक तरफा रूप से, उसकी एक तरफा जीत हो रही है। रात 9:30 बजे तक टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 16,436, बीजेपी ने 3,665, सीपीएम ने लगभग 1,300 और कांग्रेस ने 1,033 सीटों पर चुनाव जीता है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी पूरी तरह से इन चुनावों को डोमिनेट कर रही है और बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे है। यानी टीएमसी के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और यही हाल पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों का है। हालांकि वोटों की गिनती अब भी चल रही है, लेकिन टीएमसी सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं तब तब वहां खूनी हिंसा होती है। आंकड़े देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 12 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में 7 लोग मारे गए थे और अब मौजूदा पंचायती चुनाव में अब तक 39 लोग मारे जा चुके हैं। देखिए इस बार तो ये ग्राफ आप देख लीजिए कैसे अब ऊपर जा रहा है। वर्ष 2012 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा 124 राजनीतिक हत्याएं बिहार में हुई हैं। तो देखिए हमारे देश में किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होती हैं। बिहार नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर 95 हत्याओं के साथ पश्चिम बंगाल है। झारखंड में 93 हत्याएं हुई, मध्य प्रदेश में 83, उत्तर प्रदेश में 79 राजनीतिक हत्याएं इन वर्षों में हुई हैं। और फिर केरल में 66, कर्नाटक में 58, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लेकिन आपने यहां देखा, हमने लगभग पूरा देश कवर कर लिया है और आपको समझ में आएगा कि इन सारे राज्यों में राजनीतिक हिंसा होती है, चुनावी हिंसा होती है, लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, डराया जाता है, हिंसा के जरिए चुनाव जीते जाते हैं। यह भारत के आप कह सकते हैं कि खूनी लोकतंत्र है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याओं के मामले में पश्चिम बंगाल पिछले 5 साल में सबसे ऊपर है। और फिर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं। पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र उन्हें अब भी बड़ा मजबूत नजर आता है। ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी सबसे बड़ी चैंपियन वही हैं कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और लोकतंत्र भी सबसे ज़्यादा खतरे में उन्हीं को नजर आता है। और यदि आप बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको कीचड़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये भी बारिश का ही हिस्सा है। और अगर आप इस फॉर्मूला को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे।